और अब आगे मैं प्रवास क्या है, जो लोग अगर देखा जाए अपना जन्म स्थान छोड़कर अन्यत्र जाते हैं, प्रवासी कहे जाते हैं। और प्रवास अगर देखा जाए तो यह अनेक कारणों से होता है, लेकिन मुख्य रूप से आजीविका के बेहतर साधनों की तलाश के लिए लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्रवास प्रत्यक्ष रूप से केवल जनसंख्या की भौतिक संरचना एवं स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि सामाजिक संरचना, समाज की प्रक्रिया तथा व्यक्तियों के व्यक्तित्व को भी किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रवास केवल आर्थिक लाभ के लिए हो, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और पर्यावरणीय कारकों की भी अहम भूमिका होती है। बहुत से लोग पारिवारिक झगड़ों व निर्धनता, बेरोजगारी, कर्ज व प्राकृतिक आपदाओं, विवाह एवं सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि हिंसात्मक कारणों के कारण उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर निवास करते हैं। ऐतिहासिक व अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रवास कोई आज से नहीं, बल्कि राजा महाराजाओं के युग से हो रहा था, जिसका प्रथम उल्लेख हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। प्रवास का नया युग अगर देखी जाए, सोचा जाए तो 1960 के बाद से प्रारंभ होता है, जो मुख्य रूप से ज्ञान आधारित प्रवास कह दिया जाए। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, वित्तीय विशेषज्ञ तथा 1980 के पश्चात संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं। आगे देखा जाए तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर निवास करने की प्रक्रिया को अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाकर बसने को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे कि भारत इस समय प्रतिभा पलायन की समस्या से या प्रतिभा पलायन की समस्या का सामना कर रहा है, परंतु फिर भी भारत के लिए प्रवासियों का आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रिश्ते काफी आजकल काम की तलाश में गए हुए बाहर के लोग कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते आज के सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हुई हैं। खाने की समस्या, की समस्या और नौकरी, इन तमाम समस्याओं के कारण अगर देखा जाए तो व्यक्ति आमतौर से जो अपना घर छोड़ करके रोजगार की तलाश में जाता है, ऐसे मजदूरों को उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं, जो समस्याएं आती है, उन्हें मजदूरी कम मिलती है। और प्रवास के मुख्य कारण अगर विशेष रूप से देखा जाए तो बेरोजगारी, गरीबी, कम मजदूरी तथा कम पढ़े लिखे लोग और विस्तृत परिवार के सदस्य आमतौर से होते हैं। प्रवास का एक और कारण यह है कि कृषि में असमानता, जब तक विकास नहीं होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, कार्य की तलाश में पलायन मजदूरों के रूप में हमेशा होता रहेगा। और आगे अगर देखा जाए तो गरीबी और मौसम भी इसका एक कारण बनता है। आज प्रवासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पहले लोग अपनी भूमि, अपने संबंधियों को छोड़कर घर से बाहर नौकरी या किसी दूसरे काम के लिए बाहर जाना नहीं चाहते थे। परिवार के लोग उन्हें अपने घर नगरीकरण, यातायात के साधनों के विकास के बाद लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। लोगों की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका आना जाना आवश्यक हुआ है। और धन का महत्व बढ़ा है, तकनीकी शिक्षा का प्रसार हुआ है,
जिसके कारण अगर देखा जाए तो धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा को आज अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति, चाहे आज के दौर में अगर देखी जाए, व्यक्ति जितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसके पास रुपया नहीं है तो जो समाज के द्वारा कहा जाता है बहुत कंगाल आदमी, पढ़ लिख के क्या करेगा, इसके पास तो पैसा नहीं। यह समाज का फैक्ट है, जिसकी वजह से व्यक्ति को आज अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के, चाहे वह जिस प्रकार के काम जिस लायक है, अगर उस लायक अगर उसको काम मिल जाता है तो उस टाइप के व्यवसाय को करने का प्रयास करता है। भाई कौन है? अब अतः हमें ऐसा लगता है कि धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देने के कारण लोग अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसकी प्राप्ति के लिए आ जा रहे हैं। अतः हमें ऐसा लगता है कि प्रवासी कामगारों की समस्याओं के निराकरण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि गांव स्तर पर ही विभिन्न सुख सुविधाओं, संसाधनों, शिक्षा का स्तर एवं विकास के साधनों को स्थापित करना होगा, जिस ताकि प्रवास कम हो सके तथा व्यक्ति जहाँ जन्म लिया है उन्हीं स्थानों पर रुक करके वह अपना विकास कर सके। इस प्रकार जब तक स्थानीय स्तर पर विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे, लोग कार्य एवं पैसे के लिए या पैसे की तलाश में पलायन मजदूर के रूप में एक दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए बाध्य रहेंगे। इस कड़ी में मैं अपेक्षा करता हूं